क्या आप भी एमए इंग्लिश करने का प्लान बना रहे हैं? तो क्या आप जानते हैं कि आगे की 2 साल की लाइफ आपकी कैसे होने वाली है? सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, बल्कि रिसर्च, प्रेजेंटेशन, सेमिनार और करियर प्रिपरेशन भी आपकी जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू COTPG Adda 24/7 दिस शालवी सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ ऑफ एन एमए इंग्लिश स्टूडेंट। क्या क्या पहले मिथ्स हैं इंग्लिश को लेके, रियलिटी क्या है, आपके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के अलावा आप एक्स्ट्रा क्या क्या स्किल्स डेवलप करोगे, क्या चीज़ें आपको आगे हेल्पफुल होंगी, और इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। चलो तो बात करते हैं बियॉन्ड नॉवेल एंड पोइट्री। सबसे बड़ा मिथ यही है कि हम इंग्लिश में नॉवेल पढ़ते हैं और पोइट्री पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ ली, एमए इंग्लिश हो गया। नहीं, ये सबसे बड़ा एक मिथ है। द एमए इंग्लिश करिकुलम इज अ डाइवर्स यूनिवर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। पहली बात तो हम इंग्लिश में नॉवेल और पोइट्री के अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत वास्ट है हमारा सिलेबस। तो बात कर लेते हैं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक, मतलब एंग्लो सैक्सन एरा से लेके पोस्ट मॉडर्न एरा तक, ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एवरीथिंग। देन हम इंडियन राइटिंग भी पढ़ते हैं, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से लेके मुल्कराज आनंद, RK नारायण, सरोजनी नायडू, निज़ीम इज़ाइकल, सारे राइटर्स को हम डीपली कवर करते हैं। देन कल्चरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, रिसर्च भी इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ते हैं। देन लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड मैनी मोर। अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं, राइटर्स लाइक वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थरो, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, ETC। हम वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ की लिटरेचर पढ़ते हैं, अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ETC। देन हम जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं और हम लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, बाकी सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। तो बस नॉवेल और पोइट्री के अलावा भी हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सो यही सबसे बड़ा एक मिथ है बाकी लोगों के मन में कि हम एमए में बस पोइट्री और ड्रामा ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेली एकेडमिक लाइफ की, द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। आपको नॉर्मल लेक्चर अटेंड करने के अलावा और क्या क्या करना पड़ता है, आप क्या क्या करोगे? तो आप लेक्चर तो अटेंड करोगे और अपनी पर्सनल रीडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। बस लेक्चर अटेंड करने से आप मास्टर्स क्लियर नहीं कर लोगे बेटा, पर्सनल रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। देन डिस्कशन एंड रिसर्च, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स होगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, डिस्कशंस होंगे। देन वही मैंने बात करी, असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस और नोट मेकिंग एंड लाइब्रेरी वर्क। आपको मास्टर्स में खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मास्टर्स में कैसे सब्जेक्टिव बेस्ड बेसिकली पेपर होता है, तो कोई भी थ्योरी हो गई, क्रिटिसिज्म हो गई, नॉवेल को कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करना हो गया, लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस हो गए, इन सारी चीज़ों को या फिर मतलब इन सारे सिलेबस को आपको खुद को कॉपी में नोट करना होगा, आपको नोट्स बनाना होगा और आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी होगी। बस लेक्चर अटेंड करने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, वाई स्टूडेंट लव इट। अब बात करते हैं कि जो बच्चा एक बार जिसने इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लिया, उसको लिटरेचर से प्यार हो क्यों जाता है? तो लिटरेचर, ठीक है, आपने कोई भी वर्क पढ़ना शुरू किया, आप उस वर्क पढ़ने के अलावा आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हो, आप उसकी मतलब उस टाइम पे सोशल कंडीशन कैसा था आप वो पढ़ते हो, आप उस टाइम पे क्या पढ़ते हो कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था वो पढ़ते हो। देन कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो और आपको ह्यूमन इमोशंस के बारे में पता चलता है। अगर आप एलिजाबेथन एज का कोई वर्क पढ़ रहे हो तो एलिजाबेथन एज के पहले क्या वहाँ की हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, वहाँ की सोसाइटल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकली क्या चल रहा था इंग्लैंड में, फिर कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या है और ह्यूमन इमोशन, बहुत सारी चीज़ें आप सिंपल लिटरेचर पढ़ने के अलावा भी पढ़ते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स लव्स लिटरेचर, बिकॉज बेसिक सा लिटरेचर पढ़ने के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कभी कभी किसी एक नॉवेल को ही आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट थ्योरी से जज करने को या फिर क्रिटिसाइज करने को आ जाता है, तो वो भी सब हमें करना पड़ता है। But the main point is, it's not always easy. The heavy burden of the academic workload. Reading list, assignments, research papers, presentations, exams and dense literary theory. हमारा सिलेबस काफ़ी वास्ट है, हमें अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, रिसर्च पेपर लिखना होता है, प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, एग्ज़ाम तो होता ही होता है, और जो लिटरेरी थ्योरी है वो तो खुद में ही एक वॉर है हम कह सकते हैं। तो इसको आप मैनेज कैसे करोगे? अगर सब कुछ को मतलब एक ही बार लेके चलोगे ना तो ये हो जाएगा। आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना है।
अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, शुरू से ही लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ते हुए चलना है, वरना अगर बाद में उठाओगे तो बर्डन लगता है, समझ ही नहीं आता है कि भाई ये क्या है। तो शुरू से ही लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म को अपना बेस बनाते चलो, मतलब उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं मोर देन एकेडमिक नॉलेज। नॉर्मल सा डिग्री नहीं है आपका एमए इंग्लिश, इसके अलावा आप कौन कौन से स्किल सीखते हो उसकी बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, एनालिटिकल रीजनिंग, रिसर्च और एकेडमिक राइटिंग, ये सारी चीज़ें तो आपकी डेवलप हो ही जाएंगी। इनके अलावा आप अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, एक्टिवली पढ़ रहे हो, तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं ये भी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ, जैसे एक थ्योरी हो गई इको फेमिनिज्म, यहाँ आपको इको क्रिटिसिज्म और फेमिनिज्म दोनों को मर्ज करते हुए किसी भी वर्क को एनालाइज करना है। तो जब आप 2-3 पर्सपेक्टिव से किसी वर्क को, किसी नॉवल को जज करते हो, तो अपने आप आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, एबिलिटी हो गई या फिर एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, वो डेवलप होती चली जाती है, ठीक है। लर्निंग बियॉन्ड बुक्स, बस बेटा बुक्स के भरोसे तो आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो करने का सोच रहे हैं उनको भी बता रही हूँ। बस बेटा बुक्स के भरोसे आपका एमए नहीं होगा, आप उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना है। आपको लिटरेरी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना है, वर्कशॉप एंड बुक क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है, डिबेट और थिएटर्स में पार्टिसिपेट करना है, ऑनलाइन कोर्सेज देख लो, डिबेट एंड थिएटर बता ही दिया, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो लाइक नॉर्मल सी डिग्री के साथ साथ अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करते हुए चलना, इससे आपका जो एक डिग्री है उसको स्किल्स भी मिलती जाएंगी। मतलब आप डिग्री के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स हो गई, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जो एक्सपोजर हो गया, ये सारी भी जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, ट्रांसलेटिंग स्कॉलरशिप इनटू डाइवर्स करियर पाथवेज। करियर की बात कर लेते हैं। तो एमए करते करते बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स, इवन मैंने भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करी थी। तो आप एमए के साथ साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो और आफ्टर दैट आप पीएचडी को परस्यू कर सकते हो। कॉर्पोरेट एंड स्ट्रैटेजी, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप डिजिटल मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जा सकते हो। मीडिया और वर्ड्स, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, अगर आपको लैंग्वेज, लिटरेचर, राइटिंग का शौक है तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है देन आप सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। कॉमन मिसकंसेप्शन, द मॉडर्न इंग्लिश डिग्री ओपन डोर्स अक्रॉस द नॉलेज इकोनॉमी। टीचिंग इज द ओनली करियर पाथ फॉर एमए इंग्लिश ग्रेजुएट। बहुत लोग को लगता है कि एमए इंग्लिश कर लिया चलो अब टीचर बन जाओ। नहीं, ठीक है, टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसको पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, बट टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, कम्युनिकेशन हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ईटीसी। अपॉर्चुनिटीज एक्टिवली एग्जिस्ट अक्रॉस हाई वैल्यू सेक्टर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, मीडिया, रिसर्च, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एडवाइस की, कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को इन्हांस करना है। हाउ टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स। आप मतलब आप पीजी करते करते कैसे अपने उस साल को बेटर कर सकते हो, उसको इन्हांस कर सकते हो। तो आप अच्छे से रीडिंग करो, अपना सिलेबस कवर करो, एग्जाम्स दो, देन आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो एक्टिवली। डिबेट हो गया, थिएटर हो गया, कोई डिस्कशन हो गया, कोई सेमिनार हो गया, इन सारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है। और कुछ डिजिटल स्किल्स भी आपको डेवलप करनी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, राइटिंग को इम्प्रूव करना है और अपने स्टे क्यूरियस और सारी चीज़ों के लिए क्यूरियस रहना है। राइटिंग को इम्प्रूव करना मतलब राइटिंग की बात नहीं कर रही कि राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे से लिख सको, एक्सप्लेन कर सको, ठीक है, इसकी बात कर रही थी मैं। मोर देन अ डिग्री, तो जो आपकी एमए डिग्री है बेटा इंग्लिश लिटरेचर से, वो बस डिग्री नहीं है, इट्स मोर देन अ डिग्री, और आपको उसको मोर देन अ डिग्री बनाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज मास्टरी, लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग, लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल स्किल्स और कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है। तो मतलब बस डिग्री के अलावा आपको और क्या क्या करना है, आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी लिटरेचर में मास्टरी कर लेनी है, लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि आप समझा पाओ किसी को, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना है, और
मतलब कल्चरल अवेयरनेस मतलब जब आप इतने डिफरेंट कंट्रीज़ की लिटरेचर को पढ़ते हो तो डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, लाइक जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो अपने आप समझ में आने लगती है। अब ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने के बाद उनकी पूरी हिस्ट्री ही आपको पता चल चुकी है कि कैसे इंग्लैंड फॉर्म हुआ था, कैसे एलिजाबेथ किंग बनी थी, कैसे चार्ल्स डार्विन को एग्जीक्यूट किया गया, कैसे ओलिवर क्रॉमवेल ने रूल किया था जो फर्स्ट एंड लास्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट था वहाँ पे, उसके बाद कैसे चार्ल्स द सेकंड आए थे, कैसे विक्टोरिया क्वीन बनी थी। तो लाइक पूरा इंग्लैंड का ही बैकग्राउंड आपको पता चल जाता है, उनका कल्चर, उनका हिस्ट्री, उनका ट्रेडिशन। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आफ्टर एमए? आप चीज़ों को शार्पली सोचने लगते हो, डीपली पढ़ने लगते हो, अच्छे से लिखने लगते हो और आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। ठीक है। देन अब है an MA in English doesn't just teach you literature, it teaches how to understand the world through words। आपको समझना है कि वर्ड्स के थ्रू कि वर्ल्ड कैसे काम मतलब कैसे वर्क कर रहा है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है। तो रीड मोर, थिंक डीपर, लर्न बेटर एंड गो स्ट्रॉन्ग। दिस इज लाइक अ स्टेयर्स फॉर यू जो आपको चढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है। तो ये पूरा एक एडवाइस था आप सबके लिए कि जब अगर आप एमए इंग्लिश करने का सोच रहे हो बेटा तो एक्स्ट्रा स्किल्स पे, प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी आपको वर्क करना है और हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। बस डिग्री मत बनाओ अपनी डिग्री को, डिग्री से ज़्यादा बनाओ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG 2027 हमारे सारे बैचेस पे आपको 45% तक का ऑफ मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे SS02। हमारे सारे बैचेस का 2.0 वर्जन कह लो या बैच कह लो, उसको लॉन्च कर दिया गया है जिसकी क्लासेस 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप बैच में एनरोल कर लो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02 फॉर 45% डिस्काउंट। स्टार्टिंग के 50 बच्चों को ही ये ऑफर मिलेगा, बाकी फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट बेटा, जल्दी से बैच में एनरोल कर जाओ और पेड क्लास में फिर मिलते हैं। और ये रहा मेरा टेलीग्राम ID, इसको स्कैन करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ फॉर एवरी नोटिफिकेशन। लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया, PDFs हो गए, लिंक्स हो गए, सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो फटाक से बैच में एनरोल करो बेटा, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, फेस्टिव सीजन आ जाएगा, ठंड आ जाएगी, फिर आपका एग्जाम रहेगा, समय जाते समय नहीं लगता है। तो फटाक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो मेरे साथ, बैचेस में एनरोल करो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02 और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।